सभी को नमस्कार। एस्टर टीजीटी पीजीटी हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की बुक है, उसका हम वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको भी शुरू कर रखा है और आशा करती हूँ कि वह भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आज हम हिंदी साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी का, उसके विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले इसके जो नंबर 3 पर है जो हमारा पद्य, उससे हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले का जो भाग है नंबर 1 और नंबर 2 में हिंदी भाषा का जो विज्ञान है, मतलब भाषा के बारे में बताया गया है नंबर 1 में, जिसमें परिभाषा, उत्पत्ति और सिद्धांत के बारे में बताया गया है। विश्व की भाषाओं के बारे में, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का जो प्रयोग और विकास है, हिंदी की जो बोलियां हैं, लिपि हैं, उनके बारे में बताया गया है। और नंबर 2 पे हमारा जो है भाषा विज्ञान में, जिसमें ध्वनि विज्ञान और वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान आदि के बारे में बताया गया है। तो जो हमारा नंबर 3 पर है पद्य, उससे हम इसकी शुरुआत करेंगे। पद्य से किससे शुरुआत करेंगे? पद्य से। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, मतलब यह जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी का, उन्होंने इसमें वस्तुनिष्ठ इतिहास को रखा है। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो हमारी हिंदी होती है, चाहे वह एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी की हिंदी हो, चाहे वह नेट की हिंदी हो, केवीएस की हो, या किसी और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। किसने किया? सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। कौन सी भाषा में की? फ्रेंच भाषा में की। किसके विद्वान थे ये फ्रेंच विद्वान थे। और जो इनकी पुस्तक थी, इन्होंने इसकी रचना भी फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तेवार de la littérature हिंदुस्तानी रखा है। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा है? इस्तेवार de la littérature हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। कौन सी पुस्तक? तासी जी की जो पुस्तक है इस्तेवार de la littérature हिंदुस्तानी, 2 भागों में व्यक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 में हुआ। किसमें हुआ? 1839 और 1847 में हुआ। 1839 और 1847 में हुआ। इसके आगे देख लेते हैं। यह ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ। कौन सा ग्रंथ? इस्तेवार द लिटरेचर, जो 1839, एक भाग 1839 और दूसरा भाग 1847 में। कहाँ से? ब्रिटेन और आयरलैंड की साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ। कहाँ पर मुद्रित हुआ? पेरिस में मुद्रित हुआ। इस्तेवार de la littérature हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया।
इस्तेवार द लिटरेच्योर इंदोई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 है। पहला प्रकाशन क्या था? 1839 था, दूसरा 1847 था और तीसरा कौन सा है? 1871 है। कौन सा है? 1871 है। उसके बाद गारसा दा तासी ने ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। गारसा दा तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। गारसा दा तासी का जो साहित्य इतिहास है, इस्तेवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, इसमें कुल कितने कवि हैं? 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के कितने हैं? 72 हैं और बाकी जो हैं वो किसके हैं? उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। किसने? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तासी की पुस्तक इस्तेवार द ला लिटरेच्योर इंदोई हिंदुस्तानी में इंदोई के लिए हिंदवी यानी कि हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। तासी की जो पुस्तक है उनमें इंदोई के लिए क्या है? हिंदवी यानी कि हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। तो हमने किसके बारे में जाना? गारसा दा तासी जी की पुस्तक के बारे में। एक बार इसको हम देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला प्रयास किसने किया? गारसा दा तासी ने किया। गारसा दा तासी ने किया। और उनकी पुस्तक कौन सी थी? उनकी पुस्तक? इस्तेवार द ला इंदोई हिंदुस्तानी यह उनकी पुस्तक थी। और यह पुस्तक कौन सी भाषा में थी? यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? फ्रेंच भाषा में थी। और गारसा दा तासी फ्रेंच विद्वान थे। और जो इनकी यह पुस्तक थी कितने भागों में विभक्त थी? 2 भागों में विभक्त थी। कितने भागों में? 2 भागों में, जिनका प्रकाशन एक हुआ था 1839 में और एक हुआ था 1847 में। किसमें हुआ था? 1847 में। और यह कहाँ पर मुद्रित हुई थी? पेरिस में मुद्रित हुई थी। कहाँ पर मुद्रित हुई थी? पेरिस में मुद्रित हुई थी। उसके बाद इसका जो तीसरा प्रकाशन था, जो द्वितीय संस्करण में यह कितने भागों में आई थी? पहले यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त थी, जिसमें 1839 और 1847 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद द्वितीय संस्करण में यह पुस्तक 3 भागों में आई थी। कितने भागों में? 3। और जिसका जो तीसरा भाग था वह
1871 में प्रकाशित हुआ था। जो इसका तीसरा जो भाग था द्वितीय संस्करण का, वह 1871 में प्रकाशित हुआ था। इसमें मतलब यह जो पुस्तक है कौन सी पद्धति पर आधारित है? इसका जो कवियों का जो विवरण है, हिंदी और उर्दू के जो कवियों का विवरण है, किसमें है? अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार दिया हुआ है। अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया हुआ है। इसमें कुल कितने कवि बताए हैं ताशी जी ने? 738 कवि बताए हैं। कितने कवि बताए हैं? 738 कवि, जिसमें हिंदी के कितने हैं? 72 कवि हैं। कितने कवि हैं हिंदी के? 72 कवि हैं। और शेष कवि उर्दू के हैं। इसमें जो इस पुस्तक में एंदोई को क्या कहा है? हिंदवी कहा है। क्या कहा है? हिंदवी कहा है, जो कि क्या है? हिंदी है। और हिंदुस्तानी को क्या कहा है? हिंदुस्तानी कहा है। हिंदुस्तानी कहा है, जो कि उर्दू भाषा का अर्थ व्यक्त करती है। तो हमने जाना कि गारसी जी की जो पुस्तक है, गारसी जी ने सबसे पहला प्रयास किया था, फ्रेंच भाषा में किया था। उसके बाद इन्होंने जो पुस्तक का इनका नाम था इस्तेवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा था। यह कितने भागों में विभक्त थी? यह 2 भागों में विभक्त थी। और यह जो मुद्रित हुई थी पुस्तक कहाँ पर हुई थी? पेरिस में, जो कि साहित्य अनुवादक समिति की ओर से ब्रिटेन और आयरलैंड से हुई थी। इसके जो द्वितीय संस्करण थे उसमें 3 भाग थे, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ था। 3 भागों में विभक्त हुए थे। पहले जो 2 भाग थे उसमें 1839 और 1847 में हुआ था, और 3 भागों में 1871 में हुआ था। तीसरा जो भाग था इसका। फिर इसके जो हिंदी और उर्दू के जो कवि थे उनका जो विवरण था, कवियों का जो विवरण था, अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया है। इसमें कुल 738 कवि हैं, हिंदी के 72 हैं और बाकी किसके हैं? उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नामक से प्रकाशन 1952 ईस्वी में कराया। किसमें कराया? 1952 ईस्वी में कराया। और जो इनकी पुस्तक थी इस्तेवार द लिटरेचर हिंदोई, हिंदुस्तानी में एंदोई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए, इतना हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं हम। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। क्या है उनके ग्रंथ का नाम? भाषा काव्य संग्रह। प्रथम ग्रंथ श्री हिंदी भाषा में, फ्रेंच में तो आ गया गारसा द ताशी का इस्तेवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, और हिंदी में किसका आया है? हिंदी में महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ है। इसका संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। किसने? प्रथम हिंदी का किसने लिखा? महेश दत्त शुक्ल ने। उसका नाम क्या है? भाषा काव्य संग्रह। और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1873 में। फिर किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। दूसरा महत्वपूर्ण, यहाँ पर ये प्रथम है, यहाँ पर ये
दूसरा है शिव सिंह सरोज, इनका जो प्रकाशन है 1883 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज में 1838 कवि हैं। शुक्ल जी बोल रही हूँ यहाँ पर। जो गोविंद पांडे में गारसा दत्तासी ने कितने कवि बताए हैं? 738 बताए हैं, जिसमें से 72 हिंदी के हैं। यहाँ पर शिव सिंह जी ने कितने बताए हैं? 838 कवि बताए हैं। भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। शिव सिंह सेंगर ने कितने में किया? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1883 में हुआ था। और जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसका प्रकाशन 1888 में हुआ है। शिव सिंह सरोज का 1883 में और इनका 1888 में। इसमें शिव सिंह सरोज में जो कवि हैं कितने हैं? 838 कवि हैं। और जो गारसदा तासी के हैं, गारसदा तासी जी ने जो कवियों का विवरण दिया है वो कितने हैं? 738 हैं, जिसमें से 72 हिंदी के हैं और शेष उर्दू के हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं अब हम। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। इन्होंने जो शिव सिंह सेंगर है उसको कहा है कवि वृत्त संग्रह। क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह। शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास था, जॉर्ज ग्रियर्सन को क्या कहा है? बड़ा कवि वृत्त संग्रह। क्या कहा है? बड़ा कवि वृत्त संग्रह। और मिस्र बंधुओं का जो इतिहास था उसको कहा है बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह आचार्य शुक्ल ने लिखा है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। यह लाइन्स इम्पोर्टेंट है, यह पूछी जा सकती हैं परीक्षाओं में। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय किया। आचार्य शुक्ल ने इतिहास में आलोचना को अलग कर दिया। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में कहा भी है कि किसी
साहित्य इतिहास में किसी कवि की पूरी तो क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। कितने कालखंडों में विभक्त किया है? 4 सुस्पष्ट कालखंडों में। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितने भागों में? 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी जानकारी मैं समय समय पर देती रहूं। आगे देख लेते हैं हम। भक्ति काल। अब आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? 4 में, जिसमें एक है निर्गुण धारा और सगुण धारा। पहले है निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में आती है ज्ञानाश्री शाखा। क्या क्या आती है निर्गुण धारा में? ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। और सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालखंडों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले निर्गुण धारा, सगुण धारा और उसके अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आती हैं। फिर आता है रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। फिर है एडविन ग्रीव्स के बारे में। एडविन ग्रीव्स महोदय ने 1917 में 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। एडविन ग्रीव्स महोदय ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 विभाग किए हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने विभाग किए हैं? 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ईस्वी में F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। एडविन ग्रीव्स ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक एक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा। क्या है? संक्षिप्त इतिहास लिखा। इन्होंने इतिहास के कितने विभाग किए? 5 विभाग किए। कितने किए? 5 विभाग किए। और 1920 में F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा।
तो हमने पढ़ा था 1920 में एफ.ई.के ने अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर नामों से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। फिर तज़किरा शुअराई हिंदी 1848 नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल 1004 कवियों की संख्या थी। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके आगे हम पढ़ लेते हैं। इसका जो एक एक पॉइंट है, वस्तुनिष्ठ इतिहास है जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी का, इसका जो एक एक पॉइंट है वो एक एक नंबर का है। और यहाँ से मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी, जो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके आगे देख लेते हैं हम। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 से की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी जो थे 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की थी। कितने इतिहास ग्रंथों की रचना की थी? 3, जिसमें साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका जो ऊपर था 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये दोनों एक ही उसमें थे। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास परंपरा में क्या निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 में हुआ। किस में हुआ? 1938 में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1663 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। क्या किया है? वर्मा ने जो मतलब 1693 ईस्वी तक की जो काल अवधि थी, जो काल था, उसमें संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। कितने प्रकरण में विभक्त किया है? 7 प्रकरण में। और जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने अपने इतिहास को कितने प्रकरणों में विभक्त किया है? कितने प्रकरण दिए हैं? 4 प्रकरण, जिसमें आदिकाल का हो गया, आदिकाल के प्रकरण है, भक्तिकाल के प्रकरण है, रीतिकाल के प्रकरण है और आधुनिक काल के प्रकरण हैं। ऐसे ही डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरणों में किया है? 7 प्रकरणों में। डॉक्टर वर्मा ने शंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर वर्मा ने किसको हिंदी का पहला कवि माना है? शंभू को पहला कवि माना है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। शंभू को पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ कौन सी ईस्वी से माना है? 693 ईस्वी से। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास था, इसका जो प्रकाशन है कितने खंडों में हुआ है? 16 खंडों में। अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन किया है, जो कि अग्र अंकित हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। ये हो गया भाग, प्रथम भाग हो गया, जैसे
प्रथम भाग का नाम और फिर इसके संपादक का नाम। प्रथम, हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका किसने लिखी? डॉक्टर राजबली पांडे ने। दूसरा क्या है? हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। आदिकाल, पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह ने। फिर चौथा है भक्ति काल, निर्गुण भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी ने। भक्ति काल सगुण भक्ति, देवेंद्र शर्मा व विजेंद्र स्नातक ने। निर्गुण भक्ति किसने लिखी? परशुराम चतुर्वेदी ने। और भक्ति काल की सगुण भक्ति किसने लिखी? किसने लिखा है? देवेंद्र शर्मा, विजेंद्र स्नातक ने। उसके बाद देख लेते हैं हम रीतिकाल और रीतिबद्ध, डॉक्टर नगेंद्र ने। रीतिकाल का और रीतिमुक्त, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने। और अभ्युत्थान भारतेंदु काल संवत 1950 ईस्वी तक विनय मोहन शर्मा ने। फिर है द्विवेदी काल नवम संवत 1950 से 75 तक पंडित सुधाकर पांडे ने। पंडित सुधाकर पांडे ने। और फिर आ जाता है हमारा उत्कर्ष काल। क्या आता है? उत्कर्ष काल नाटक 1975 से 95 विक्रमी संवत तक सावित्री सिंह व दरस ओझा ने। फिर है कथा साहित्य 1975 से 95 तक निर्मला जैन ने। निर्मला जैन ने। फिर आ जाता है हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा किसका है? पंडित राहुल सांकृत्यायन का है, 1944 ईस्वी का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में डॉक्टर नगेंद्र का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में डॉक्टर नगेंद्र का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र का। चंद्रगुप्त हैं इसके 2 भाग हैं ये, प्रथम और द्वितीय खंड 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य का अतीत के भी 2 भाग हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन विमोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विमोचन शर्मा का है। फिर हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी कौविद रतनमाला, यह सब किसकी हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, भाषा की साहित्य में माला किसकी? श्याम सुंदर दास की। कैसे याद किया हुआ है? भाषा की साहित्य में माला किसकी है? श्याम सुंदर दास की। जिसमें पहला भाषा का विकास आ जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास है। कौविद रतनमाला किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की ही है। ये 2 भाग प्रथम 1909 में और द्वितीय 1914 में प्रकाशित हुए थे। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। ये दो भी इनके ही हैं, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया के। यानी राजस्थान के मोती के नाम से मैंने इनको याद किया हुआ है। राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य तो किसकी है? मोतीलाल मनेरिया की। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी, डॉक्टर टिकम सिंह तोमर। डॉक्टर टिकम सिंह तोमर। उसके बाद है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ। डॉक्टर भगीरथ। उसके बाद है हमारा आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973, डॉक्टर नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945, नंद दुलारी वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारी वाजपेयी है ये भी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रमा शुक्ल
रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। और भाषा काव्य संग्रह है हमारा महेश दत्त शुक्ल। क्या है? भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। यह अभी हम पीछे भी पढ़ के आए थे। महेश दत्त शुक्ल जी ने भाषा काव्य संग्रह यानी हिंदी का प्रथम ग्रंथ लिखा था। इन्होंने ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ था, महेश दत्त शुक्ल जी ने लिखा था हिंदी का प्रथम ग्रंथ। फिर आ जाता है हमारा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। फिर आ जाता है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रत्न दास। खड़ी बोली ब्रज रत्न दास। फिर आता है 26 यानी कि 26 नंबर पे जो नोटिफिकेशन है आप तक जरूर पहुँचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नंबर पर है हमारा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है 23 नंबर 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। क्या है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी है हमारा ब्रज रत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। फिर ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नेलाभ। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, और अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम इसके अगले पृष्ठ के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।